हेलो दोस्तों, मेरा कोई डाउट था केमिकल इंजीनियर के रिलेटेड। कैसी ब्रांच होती है, कैसा सैलरी होता है, क्या क्या करना होता है केमिकल इंजीनियर को, कहीं जॉब में खतरा तो नहीं होता है, कहीं हमारी लाइफ अच्छी नहीं होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम केमिकल इंजीनियर गुरु सर से हम बात करेंगे, क्योंकि इनको 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो यह हमें और आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है सर आपसे, केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या है? देखिए भाई, मुझे भी पता नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। पढ़ने के बाद जब इंडस्ट्री में आप काम करते हो तब समझ में आता है कि केमिकल इंजीनियरिंग करते क्या है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको HF बनाना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाना है। जैसे मैं बनाता था अपने प्लांट कंपनी में, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है, उसका HF गैस बनता है। वो गैस बहुत सारे इंडस्ट्री में, ग्लास लाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे जगह HF गैस यूज होता है। तो सबसे पहले कोई भी केमिकल कहाँ बनता है? स्मॉल लैब में बनता है। लैब में जब वो केमिकल, कोई भी केमिकल लैब में बन जाता है ना, वो तो लैब में छोटा सा स्केल में बना। सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम फ्लोराइड का पाउडर डाल दिया, रिएक्शन हो गया 150 डिग्री टेम्परेचर पर, वो गैस बन गया। लेकिन भाई जब वो छोटे से स्केल को एक बड़े स्केल में बनाना, बड़े स्केल में, जैसे मुझे 100 टन HF चाहिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो कैसे बनाएंगे? कहाँ बनेगा? तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा। इंडस्ट्री कौन खड़ा करता है? एक केमिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी इंडस्ट्री को डिजाइन करने में, इंडस्ट्री को चलाने में। उसको लो बजट से कम ऐसा प्रोडक्ट बना सके ताकि आपको मार्केट में उसमें प्रॉफिट हो सके। तो इक्विपमेंट डिजाइन करना, उस प्रोसेस को इंडस्ट्री में ला के कैसे, किस लोकेशन पे प्लांट बैठेगा ताकि इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन हो सके, उस एरिया में आपको सब चीज़ अवेलेबल हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, मैन पावर ईजी अवेलेबल हो, फ्लड नहीं आए। तो ये सब देखना एक केमिकल इंजीनियर का काम है। जो ये सब देखने के बाद कोई ये प्लांट डिजाइन करते हैं, इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, फिर प्रोडक्ट को निकालते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो ये बेसिकली एक केमिकल इंजीनियर का रोल है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व रहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, लेकिन केमिकल इंजीनियर का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। हाँ, इसीलिए शायद हम केमिकल इंजीनियर को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ। ऐसा नहीं केमिकल इंजीनियर कोई स्कोप है क्या सर इसका? सब कुछ लोग बोलते हैं कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपने घर में, आप अपने आसपास कुछ भी देख लो, सब चीज में केमिकल का यूज है। बोलो। यस सर। कपड़े से लेके, जूते से लेके, तुम ये जो शर्ट पहन रहे हो इसका धागा भी कहीं ना कहीं बनता है। तुम ये जूता जो पहन जूता ना, जूता के अंदर जो सोल होता है, जो जिसकी वजह से आपका सॉफ्टनेस जो रबर जैसा होता है, मैं वो केमिकल बनाता हूँ। वो केमिकल मैं जूते के इंडस्ट्री में सप्लाई करता हूँ। फिर वो कंपनी उसको अपने अकॉर्डिंग, जूते के जैसे रिबॉक का सोल जो होता है, मैं वो केमिकल बनाता हूँ। ये जो चश्मा देख रहे हो, इस चश्मा का ये जो प्लास्टिक का जो ये ऐसा कोटिंग है, तो ये केमिकल मैं अपने कंपनी में बनाता हूँ, फिर वो इंडस्ट्री को सप्लाई करता हूँ। जी सर। तो हर चीज में केमिकल का रिक्वायरमेंट है भाई। जी, अभी मैं जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ सर, वो जो कंपनी है वो क्या बनाती है? पेंट बनाती है और टेक्सटाइल का कुछ मटेरियल बनाती है। तो जो टेक्सटाइल का मटेरियल होता है वो यहाँ पे कपड़ा, जो कपड़े का कलर है, कपड़े का कलर जो कैसे हटे ना, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसका कलर उड़ जाता है, तो उन सबको कलर को बाइंड करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको हम टेक्सटाइल केमिकल बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमारे केमिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कितना रॉ मटेरियल डालना, ये सब केमिकल इंजीनियर का ही काम है। मतलब आप ये समझ लो, केमिकल इंजीनियर के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अराउंड हमारे इंजीनियरिंग में 48 से 50 सब्जेक्ट होते हैं पूरे 4 साल में। तो ये आप ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक भाई। मतलब ये जान लेगा, उसके बाद उतना ही टॉपिक पे फोकस करेगा, बाकी मैथ पे फोकस नहीं करेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे फोकस, जो इंपॉर्टेंट है वही है। तो आप जान लो मेन कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं जो आपको इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, एंड ये एक PNID, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डायग्राम, PNID का भी एक सब्जेक्ट आता है, 3rd ईयर में तुमको आएगा, जिसमें इक्विपमेंट कैसे PNID कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट है ना, केमिकल इंजीनियर के लिए मास्टर है, जो आपको इंडस्ट्री में काम आएगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि केमिकल इंजीनियर के जो क्या मेन जॉब रोल होते हैं, मतलब उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, क्या क्या मिलता है? देखिए, केमिकल इंजीनियर बन के आप प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं। प्रोसेस इंजीनियर मतलब कोई प्रोसेस को बनाना, कैसे बनता है, उसमें क्या 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 केमिकल रिएक्शन होता है। प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं आप, एक सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं आप, एक EHS डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी में जा सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं, R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप, एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। MTech कीजिए, PhD कीजिए तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियर का वास्ट स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है, हर फील्ड में आप जा सकते हैं। जी सर।
धन्यवाद सर, आपका एक मुझे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, केमिकल इंजीनियर का रोल इन्वायरमेंट सेफ्टी में क्या होता है? देखिए, अगर केमिकल इंजीनियर नहीं रहेंगे तो एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर भी होता है, लेकिन केमिकल इंजीनियर का उसमें बहुत रोल होता है। कि जैसे कोई इंडस्ट्री बनाया, तो इंडस्ट्री में जो केमिकल बना तो उसका क्या इफेक्ट इंडस्ट्री में आउटसाइड इन्वायरमेंटल में नहीं हो, तो उसके लिए केमिकल इंजीनियर उस प्रोसेस पे कंट्रोल करता है। जैसे इफ्लुएंट बना, इफ्लुएंट प्रोसेस बनने का जो इफ्लुएंट बना, तो इफ्लुएंट को ट्रीट करके ही हम आउटसाइड छोड़ सकते हैं इन्वायरमेंटल में, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई गैस बना, तो गैस को कैसे हम लोग उसको कंट्रोल में, इन्वायरमेंटल में कोई भी गैस को ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, तो उसको कंट्रोल करना भी एक केमिकल इंजीनियर विथ हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर उस पर काम करते हैं। जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि आपका 13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और शायद आप बोलते हैं कि आप भी अपने क्या बोलते हैं सैलरी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो एज अ 13 ईयर केमिकल इंजीनियर मतलब एक्सपीरियंस साथ आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि आप ये अपनी ज़िंदगी में गलती ना करें, या फिर मेरे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? दिल पे चोट लग गया, सैलरी की बात कर दिया। ये रियलिटी है, मैं आप बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग 1.8 से किया था, और आज जो है स्टार्टिंग, अगर आपका कॉल सबसे बढ़िया क्या है ना, कॉलेज से कैंपस होना भाई। कॉलेज से अगर आपका 3 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख 7 लाख का भी प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो कॉलेज का कैंपस कभी नहीं छोड़ने का। अगर आपको कोर इंडस्ट्री में रहना है तो, अदरवाइज नॉन कोर में तो आपको 50 लाख का भी पैकेज मिल जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं मुझे। लेकिन अगर कोर इंडस्ट्री में रह रहे हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में 10-12 लाख मिलेगा। लेकिन मैंने जो गलती की, जब मैंने 2011 में इंजीनियरिंग की, तो मुझे पता ही नहीं था कि पीएसयू भी जॉब होता है। तो आपको ये करना है, पीएसयू सेक्टर के इंडस्ट्री में ही जॉब करना है। अगर कॉलेज से कैंपस होता है ठीक है, नहीं होता है तो आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ पर तैयारी होता है वहाँ जाकर तैयारी कीजिए, और ओएनजीसी, गेल, BHEL, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब कीजिए, DRDO से, ऐसी कंपनी में, तो आपका लाइफ सेट है। अदरवाइज मेरी तरह रोते रहिएगा। जी सर, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग पीएसयू सेक्टर में ही जाएं, बट ऐसा नहीं है सर। सारी पीएसयू जो हैं उनके पास भी लिमिटेड सीट होती हैं। तो अगर सपोज कुछ बच्चे होते हैं बहुत सारे ज़्यादा मेहनत करते हैं, गेट में अच्छा तैयारी भी करते हैं, मे भी कुछ प्रॉब्लम कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सर कुछ ऐसी कंपनियां होंगी ना जहां प्राइवेट सेक्टर में। देखो, जिसका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर आपका फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए। वो भी खुद से नहीं करने का भाई, ओवर स्मार्ट नहीं बने, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर तैयारी करने का, गेट फोरम है वहाँ जाकर तैयारी करने का, पैसा पे करने का, 1 साल तो बर्बाद करने का ट्राई करने में। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में खुद का लाइफ में देख रहा हूँ नहीं है, पीएसयू सेक्टर में सबसे अच्छा लाइफ है। हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर आप गुजरात साइड, केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप वापी, भरूच, अंकलेश्वर, पानोली, इसी साइड सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ आके आप स्ट्रगल कीजिए। बहुत सारी, यहाँ इतना सारा इंडस्ट्री है ना, आपको दोबारा मुड़ के नहीं देखना। यहाँ आपको जॉब 6 महीना साल भर में जॉब मिल ही जाएगा। देखो उत्कर्ष, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो दहेज में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, SRF है, GFL है, GACL है, भारत ये ONGC का भी इधर प्लांट है। उसके बाद आपका ये BSF है, उसके बाद दीपक फिनोलिक्स है, दीपक केमटेक है। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री की कमी नहीं है। मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है, टॉप केमिकल इंडस्ट्री इन दहेज, तो वो भी देख सकते हैं आप। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन सर आपसे ये है, क्या दहेज में फ्रेशर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए? नहीं, फ्रेशर के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर, 2 से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी बैठना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अगर अप्रेंटिस का भी नौकरी मिलता है तो यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए, 15,000 रुपये अप्रेंटिस मिलेगा। फिर जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका फिर लाइफ स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई रेफरेंस है तो आप जॉब लीजिए। लेकिन यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन मिलेगा। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है, मैं जैसे कि पहली बार यहाँ पे आया तो मेरे मतलब दिमाग में पहली बार मेरा स्टार्टअप का भी प्लान आया, क्योंकि ये पूरा केमिकल का हब है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन द फ्यूचर यहाँ पे कोई क्या हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर का? अगर तुमको यहाँ पर खुद का इंडस्ट्री डालना है एज ए केमिकल इंजीनियर, तो आपके पास फाइनेंशियली अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है, किस फील्ड में। केमिकल इंजीनियरिंग का ऐसा नहीं है कि केमिकल ही बनाना है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम कर सकते हैं। आप इक्विपमेंट भी सप्लाई कर सकते हैं, रिएक्टर का डिजाइन करके, कंपनी को रिएक्टर चाहिए, डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए, पंप चाहिए, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप वो सब इक्विपमेंट भी कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं। केमिकल भी बना सकते हैं, केमिकल भी सप्लाई कर सकते हैं, उसका पार्ट्स भी सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है यहाँ पर, आगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये चाहिए। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
हम लोग केमिकल, जब मैं पहली बार कॉलेज एडमिशन लिया था तो मैं सोच रहा था मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो रिफाइनरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा केमिकल के लिए अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी। और आप बताइए आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी देखिए है? टॉप और इंडस्ट्री का मैंने वीडियो कल ही डाला है कि सबसे अच्छा इंडस्ट्री कौन है, कंपेयर भी किया, फार्मा वर्सेस पेट्रोलियम, केमिकल वर्सेस पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस वर्सेस रिफाइनरी, कौन सा है इसका वीडियो मेरे चैनल में अभी मैंने एक दिन पहले डाला, वो वीडियो चेक कर लीजिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा उसका। जी सर। तो दहेज में अब थोड़ा लाइफ स्टाइल पे आते हैं। तो दहेज में रहना या फिर यहाँ पे जो आसपास पनौली इलाका है, अंकलेश्वर है, तो ये सब केमिकल का हब है। तो यहाँ पे रहने का और इन्वायरमेंट कैसा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे थोड़े गैसें वगैरह लीक होती रहती हैं और थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी है। कि आप इस पे क्या देखिए कहना चाहेंगे? अगर आप यह कोई भी इंडस्ट्री होगी 50-60 किलोमीटर दूर होगी, 50-60 किलोमीटर दूर दहेज है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की JNFC है, जो ये सिटी में है। बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है सब दहेज में है। तो 50 से 60 किलोमीटर है, तो भरूच में आप सेफ है। भरूच बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सेफ है। यहाँ पर ऐसा कोई केमिकल लीकेज वगैरह का कोई खतरा नहीं है, तो आप बिंदास आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर ये भाई सब अहमदाबाद से भी महंगा हो जाएगा भरूच, आप एक बार जान लो। अब आप रहने की बात करते हैं तो भरूच में आप रह सकते हैं। भरूच का दहेज में कैसे रहना है, कहाँ रहना है, तो मेरे चैनल में इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। दहेज के भरूच में रह सकते हैं, भरूच में कहाँ रहना है, कहाँ स्कूलिंग है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। ठीक है, तो आप ये जान लो, फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ जानना है भरूच के बारे में, दहेज के किसी भी कंपनी के बारे में, तो आप मेरे से रिव्यू ले सकते हो। जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे भी मिलूंगा, मैं आपसे भी बात करूंगा। जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, ये केमिकल इंजीनियर भाई 3rd ईयर है, मेरे साथ आया। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, तुमने मेरा आपका भी साथ बहुत दिया धन्यवाद सर। कि भाई कोई आया, बताया, कॉलेज के बारे में रिव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।